नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। जी हां भाई और बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सभी खबरें सेलेक्टेड व दोस्तों आपके काम की खबरें हैं। तो चलिए दोस्तों, नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहें, ताकि राजस्थान प्रदेश की हर खबर के साथ में आप अपडेट रहेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बीजेपी 41 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी नहीं हुई। कांग्रेस में टिकटॉक को लेकर अब तक सक्रियता बढ़नी शुरू है। जयपुर कांग्रेस वार रूम में आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें टिकटॉक का फैसला हाईकमान पर छोड़े जाने का एक और लाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा और कल दिल्ली में गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आज की बैठक के बाद कांग्रेस में टिकटॉक के लिए सारी एक्सरसाइज दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें चलेगी। इसके बाद में अगले सप्ताह कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसके बाद में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। कांग्रेस में करीब आधी सीटों पर सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले से मौजूद विधायकों और पिछले उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, दिवाली का त्योहार और शादियों का सीजन नजदीक आ रहा है। ऐसे में सोना चांदी के गहनों की मांग ज्यादा बढ़ गई है। इसी को देखते हुए हवाई मार्गों में सोना तस्करी का जयपुर लाना सामान्य बात है, लेकिन अब तक तस्करों ने इसका रूट बदल दिया। गुरुवार दोपहर मुंबई से जयपुर आई बॉम्बे सुपरफास्ट में करीब 86 लाख की 116 किलो चांदी बरामद की। चलिए भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान प्रदेश से एक और बड़ी खबर, राजधानी जयपुर के कई इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी, जिसमें मानसरोवर, सांगानेर, महेश नगर, प्रताप नगर और जगतपुरा समेत 130 से ज्यादा इलाके शामिल है। बिजली कंपनी के अनुसार मेंटेनेंस के कारण सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली कटौती होगी। भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बाद में तीसरा सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के बाद सर्वाधिक वोट बसपा लेती है। इसके 2 से लेकर 6 प्रत्याशी जीतते भी आ रहे हैं, लेकिन टिकट पाने और जीतकर विधायक बनने के बाद पार्टी में टिकटें नहीं है, ज्यादातर कांग्रेस में चले जाते हैं। पिछली बार चुनाव को देखे तो ये सामने आता है। बसपा की स्थिति है कि पिछले 20 सालों में हुए 4 विधानसभा चुनाव के बाद में 19 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने, लेकिन आज भी उसके पास में एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि 2018 के चुनाव में बसपा ने 190 प्रत्याशियों से जीतकर सदन में पहुंचे। 100 विधायक कुछ दिन बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह बाबा का कहना है कि इस बार सभी 200 सीटों पर लड़ेंगे और 60 सीटों पर खास फोकस रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी दिनों में 8 सभाएं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए आज भाजपा पार्टी की ओर से चुनाव प्रबंधन समिति का वर्कशॉप किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ विधायक जोगेंद्र गर्ग चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। उन्होंने यहां पर कांग्रेस सरकार 7 पॉइंट पर घेरा। उन्होंने सांसौर में सांसद देवजी एम पटेल की गाड़ी के कांच तोड़ने को कांग्रेस को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि कांच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फोड़े। कांग्रेस अपने आदमियों को बीजेपी का दुपट्टा पहनकर भेज सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट ने राजस्थान में खलबली बढ़ा दी है। ऐसे में वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर विधानसभा चुनाव को लेकर वर्कशॉप किया जा रहा है। इसके तहत वरिष्ठ विधायक जोगेंद्र गर्ग चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। उन्होंने पिछले दिनों सांसौर में सांसद देवजी एम पटेल के पास हुई घटना को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जारी जंग के बीच 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में फिलिस्तीनी के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के मुताबिक जम्मू की नजात के बाद बड़गांव में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अमेरिकी
की और इजराइल के विरोध में नारेबाजी हुई। इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारियों को इजराइल मुर्दाबाद नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में पोस्टर भी लिए हैं जिसमें फिलिस्तीनी के समर्थन और इजराइल अमेरिका के विरोध में लिखे गए हैं। एक पोस्टर में लिखा है कि फिलिस्तीनी और गाजा में हमारे बहन और भाइयों की रक्षा करें। चलिए भाई और बहनों, एक और बड़ी अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इसमें एक भविष्य के लिए सांसद रखी गई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रहा है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये समिट एक प्रकार से दुनिया भर की संसदीय प्रधानों का महाकुंभ है। कार्यक्रम में 25 देशों के प्रेसिडेंट ऑफिसर और G20 सदस्यों देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल हुए। हालांकि खालिस्तान विवाद के बीच कनाडा की स्पीकर रेमेडो गैग ने कार्यक्रम में नहीं आई। वहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद को लेकर हम सभी को सख्ती बरतनी होगी। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाना बहुत दुखद है और आज भी UN का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये को लेकर फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर के प्रतिनिधियों को सोचना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। चलिए भाई और बहनों, एक और बड़ी अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज विधानसभा उम्मीदवारों पर मंथन करेगी। कल दिल्ली में CEC की बैठक के बाद नवरात्रि में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। इसके साथ ही ERPC को लेकर 15 अक्टूबर को प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वही बीजेपी में रूठे नेताओं को मनाने के लिए प्रदेश प्रभारी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण के बाद उठे सियासी विवाद को खत्म करने के लिए आला नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर झुंझुनू, राजस्थान प्रभारी व उपनेता प्रत्याशी सतीश पूनिया श्री गंगानगर और अर्जुन सिंह ने जयपुर में रूठे को मनाने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को मैनेज करने की कवायद को शुरू कर दिया है। चलिए भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान के मानसून को लेकर बड़ी अपडेट है। राजस्थान में 15 अक्टूबर से पोस्ट मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। दरअसल उत्तर भारत में आज एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है। इस सिस्टम के बाद 2 अन्य बैक टू बैक सिस्टम आ रहे हैं। इन तीनों सिस्टमों के असर उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लखनऊ और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजस्थान में उत्तरी हिस्सों में बारिश शुरू होगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज और एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है। उसका असर राजस्थान में 17 से 15 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में कल दोपहर बाद आसमान में बादल आ सकते हैं। 15 अक्टूबर को यहां पर बारिश शुरू हो सकती है। जैसे जैसे 2 अन्य सिस्टम नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे राजस्थान में दूसरे अन्य जिलों में जैसे झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, अजमेर, नागौर और जयपुर के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के साथ में हल्की बारिश भी हो सकती है। तो दोस्तों, यही थी देश और प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान प्रदेश से जुड़ी ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ में हमेशा ही अपडेट रहेंगे।